अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 7 सब्जेक्ट फ़िज़िक्स। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ बर्थ ऑफ द सन। बर्थ मतलब पैदाइश। ऑफ कोर्स इस दुनिया में, इस कायनात, इस यूनिवर्स में हर चीज़ के वजूद में आने का भी एक प्रोसेस है, एक तरीका है। ठीक है, जिस तरह कोई प्लांट ग्रो करता है, सबसे पहले उसका बीज है, बीज से फिर उसकी रूट्स आएंगी, उसका स्टेम बनेगा, देन लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एक्सेट्रा। तो मतलब एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत ही कोई चीज़ बनती है। तो हम सन को स्टडी कर रहे थे। पहले हमने सन के बारे में पढ़ा, उसकी रोटेशन, उसके कलर, उसके मास के बारे में, उसकी गैसेस की परसेंटेज को पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बर्थ ऑफ द सन, कि सन की बर्थ कैसे होती है, कैसे हुई, ये क्या प्रोसेस था। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। फर्स्ट फ्रॉम लाइन फ्रॉम दिस पैराग्राफ इज दैट इज, हैव यू एवर थॉट हाउ आवर सन केम इनटू एग्जिस्टेंस? क्या आपने कभी सोचा कि हमारा जो ये सन है, ये सूरज, ये वजूद में कैसे आया? Approximately 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले, स्पेस्ड 4 स्टार स्टिलर नेब्यूला, नेब्यूला मीन्स गैसेस। आम अल्फाज में अगर हम कहें तो स्पेस में से बहुत सी गैसेस आपस में मिली, जमा हुई। स्पेस जो हम स्पेस की बात करते हैं, वहाँ में बहुत सी स्टिलर नेब्यूला, इस तरह की बहुत सी गैसेस मिली, कम क्लोजर। तो जब ये गैसेस एक दूसरे के क्लोज आई, मिली एक दूसरे से, तो ग्रेविटी कॉस्ट, ग्रेविटी मतलब वो गैसेस मिली एक दूसरे से, तो उनके अंदर एक कशिश पैदा हुई है, एक अट्रैक्शन की, ग्रेविटी अट्रैक्शन कॉज हुई। तब जो गैदर अप, जिसने उन सबको एक दूसरे से गैदर अप मतलब जोड़े रखा। ठीक है, हम जस्ट इमेजिन करें कि हमारे पास एक ओपन स्पेस है, वहाँ में बहुत सी गैसेस फैली हुई हैं, वो गैसेस आती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, ग्रेविटी के तहत एक दूसरे से बिल्कुल ज्वाइन हो जाती हैं, गैदर हो जाती हैं एक जगह पे। फिर क्या होता है? ऑल द मैटर ऑफ दीज क्लाउड्स स्टार्टेड टू स्पिन फास्टर एंड फास्टर। तो वो एक गैसेस का एक क्लाउड सा बन जाता है। फिर क्या होता है? वो सारी गैसेस के अंदर जितना भी मैटर है, फिर वो स्पिन करना, घूमना स्टार्ट हो जाता है। जैसे बहुत सारी गैसेस फैली हुई हैं, वो मिल के एक क्लाउड सा बनाएंगी, फिर वो क्लाउड तेज़ी से स्पिन करने लग जाएगा। द स्पिनिंग कॉज दीज क्लाउड्स टू फ्लैटन इनटू अ डिस्क। स्पिनिंग की वजह से वो डिस्क क्या हो जाती है? बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। जैसे हम किसी चीज़ को तेज़ी से घुमाते हैं तो उसकी जो सर्फेस है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर हम ड्रायर की बात करें तो ड्रायर में जब हम कपड़ों को स्पिन करवाते हैं तो क्या होता है? आप जिस कपड़ों को ऐसे ऊपर नीचे डाल के रख देते हैं, लेकिन जब वो तेज़ी से वो स्पिन करने के बाद आप ड्रायर को देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे फ्लैटन सी उसमें रहते हैं। ऑफ कोर्स की स्पिन मोशन की वजह से उनकी ऊपर शेप में कोई इफेक्ट आता है। तो उसी तरह से जब वो गैसेस का जब क्लाउड है वो फास्टर मूव करता है, तो उनके जो वो डिस्क लाइक बिल्कुल फ्लैटन डिस्क की शक्ल में आ जाती हैं। और उसके इस डिस्क में होता क्या है? विद अ सेंट्रल बल्ज कॉल्ड अ प्रोटोस्टार। जो सेंटर है उसका, वो उसका एक बल्ज होगा। सेंटर मतलब उसके दरमियान में, फॉर एग्जांपल वो एक भारी सा सेंटर में, मतलब थोड़ा बल्जी टाइप होगा, वो थोड़ा सा हैवी टाइप होगा। और जिस तरह से हमने पहले भी गैलेक्सीज में भी स्टडी किया, तो स्टार मतलब सेंटर थोड़ा हैवी बल्जी टाइप होगा, उसको क्या बोलते हैं? सेंटर को प्रोटोस्टार कहते हैं। द ह्यूज ये हमारे पास एक प्रोटोस्टार बन गया। गैसेस ने गैदर अप हुई, ग्रेविटी की वजह से वो मिली हैं, जब वो स्पिन करती हैं वो फ्लैट हो जाता है। फ्लैट होने की वजह से क्या हो जाता है उसके ऊपर? देन वो एक बल्जी सेंटर उसका बन जाता है, उस चीज़ को हम कहते हैं एक प्रोटोस्टार बन जाता है। द ह्यूज बल्ज केप्ट हीटिंग अप एंड स्टार्टेड अ फ्यूजन रिएक्शन। तो वो जो बल्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जब गैसेस मिल रही हैं तो क्या होता है? वो हीटिंग अप होना स्टार्ट हो गया, ऐसे उसकी गरमाइश बढ़ने लगी। ठीक है, और वहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन हो गया। फ्यूजन रिएक्शन को हम अगेन पहले स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। कैसे होता है फ्यूजन रिएक्शन? जिसमें बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ हो जाती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। दिस स्टार्टेड टर्निंग हाइड्रोजन इनटू हीलियम एंड रिलीज अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट। इस वजह से फिर क्या हुआ कि हीलियम
वजह से क्या हुआ, हाइड्रोजन हीलियम में बनना स्टार्ट हो गई और बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ अमाउंट में हीट और लाइट एनर्जी इमिट होती है। लेटर दिस सेंट्रल बल्ब चेंज इनटू द सन, मतलब इस तरह से गैसेस हैं और डिस्क बनी, इसमें हीलियम हाइड्रोजन हैं, गैसेस कन्वर्ट हो रही हैं, स्पिन कर रही है, वो जो सेंट्रल बल्ब टाइप एक मटेरियल बन गया है वो क्या होता है, फिर वो सन में चेंज हो जाता है। In this meantime, different planets were formed from the remaining part of the disk. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक डिस्क है, अब इस डिस्क के सेंटर बल्ब से मिलकर तो सूरज बन जाएगा, लेकिन इसके जो आउटर जो पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं, उनसे इसी टाइम के दौरान कुछ प्लैनेट्स भी बनते रहे थे। इस तरीके से सन की भी बर्थ हुई थी। किस तरह से हुई थी, मतलब डिफरेंट गैसेस के मिलने की वजह से। जिस तरह हमने बोला स्टार्स हैं वो गैसेस के मिलने से बनते हैं, तो ऑफ कोर्स सन भी एक स्टार है, तो वो गैसेस के मिलने की वजह से बनेगा। उसमें ग्रेविटी थी, अट्रैक्शन थी, देन वो स्पिन करता रहा, फास्टर वो फ्लैट हो गया, उसका सेंटर वो हैवी था, बल्ज था सेंटर। फिर उसके बाद विद पैसेज ऑफ टाइम सन में चेंज हो जाता है एंड सम पार्ट उसका कुछ साथ साथ कुछ प्लैनेट्स में उन क्लाउड्स का चेंज हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं डेथ ऑफ सन। ऑफ कोर्स अगर जो चीज़ बनती है उसी तरह उसकी डेथ भी होती है, ठीक है। तो इसी तरह हमने देखा सन किस तरह बना, गैसेस से मिलकर बना। उसको काफ़ी टाइम लगा ये काम पे प्रोसीजर को होने में, और ये बहुत पुराना प्रोसीजर, हमने बोला 4.5 बिलियन ईयर्स पहले की ये बात है जब सन की बर्थ हुई थी। अब हम देखते हैं डेथ कैसे हुई थी, कैसे होगी। अभी तो सन प्रेजेंट है। Death of the sun. We know that anything in the universe is not immortal. हम जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मौत ना नहीं हो, या सिंपल जो डेथ जिसकी डेथ नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स हर चीज़ की डेथ होनी है एंड हैज़ टू डाई समडे, और हर चीज़ को किसी न किसी एक दिन ज़रूर मरना है, ख़त्म होना है, फना होना है। द सेम अप्लाइज टू अर्थ। सन सेम थिंग हम अपने सन के ऊपर भी अप्लाई करते हैं, ये चीज़ पे भी अप्लाई होती है। द एस्टिमेटेड एज ऑफ द सन इज़ अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। अब तक सन की उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये 4.5 बिलियन ईयर साल, इतने साल का है। 4.5 बिलियन साल का है हमारा सन, इतने साल का है, ठीक है। ये हमारे इस सन की एक एस्टिमेटेड अंदाज़न एक एज लगाई है, इतने साल का सन है, मतलब इतने साल हो गए इसको बने हुए, इसको पैदा हुए। It has used up about half of its nuclear fuel, और ये तकरीबन अपना हाफ ऑफ फ्यूल यूज़ कर चुका है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सन के अंदर हाइड्रोजन 73% प्रेजेंट है, जिसको सन का फ्यूल कहा गया है। और ये फ्यूल यहाँ पे कहा जाता है कि तकरीबन हाफ फ्यूल यूज़ हो चुका है, और ये एक अंदाजे के मुताबिक ये भी और तकरीबन 5 बिलियन ईयर्स तक रहेगा। उसके बाद क्या होगा, ये सन की डेथ हो जाएगी। मतलब 4.5 बिलियन ईयर्स हमारे सन की एज है, वो हाफ अपना फ्यूल जो है वो यूज़ कर चुका है, तो उसका जो रिमेनिंग हाफ फ्यूल है वो कब तक रहेगा, अनदर अंदाजे के मुताबिक 5 बिलियन ईयर्स तक रहेगा। उसके बाद क्या होगा, हमारा सन डेथ कर जाएगा। When all the hydrogen fuel of the sun will run out, it will start to expand. जब इसके अंदर सन के अंदर मौजूद जो हाइड्रोजन फ्यूल है वो जब ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, सन एक्सपैंड होना, फैलना स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली द आउटर लेयर विल एक्सपैंड, कूल एंड कम एंड बिकम लेस ब्राइट। सबसे पहले उसकी जो आउटर लेयर है वो ठंडी हो जाएगी और लेस ब्राइट, थोड़ी इसकी चमक कम हो जाएगी। इट विल बी अ रेड जायंट स्टार। तो ये इस तरह से एक रेड जायंट स्टार बन जाएगा। आप देखिए सबसे पहले हमारे पास सन है, ये इस कलर में है। इसकी सबसे पहले अगर हम आउटर लेयर को बोलें, ये कूल डाउन हो गई है, इस शेप में एक रेड जायंट स्टार बन जाएगा। एज मोर टाइम पासिस द आउटर लेयर ऑफ द सन विल स्टार्ट टू चेंज इनटू क्लाउड ऑफ गैसेस। उसकी सन की जो आउटर लेयर है वो क्लाउड ऑफ, जिस तरह से वो गैसेस से मिलकर सन बना था उसी तरह वो गैसेस अपार्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी और वो क्लाउड ऑफ गैसेस में चेंज हो जाएंगी। The outer layer will continue to expand and will become a red supergiant. आउटर लेयर कंटिन्यूसली एक्सपैंड होती रहेगी और फिर क्या चीज़ बन जाएगी, एक नया जो एक हमारे पास चीज़ बनेगी, दैट इज रेड सुपरजायंट। मतलब एक और बड़ा सा रेड कलर का स्टार बन जाएगा। द कोर विल कॉन्ट्रैक्ट, उसका सेंट्रल कोर है वो सिकुड़ जाएगा
The helium atoms in the core will combine to form carbon atoms and will release energy. जिस तरह से गैसेस से मिलकर बना था सन, इसी तरह गैसेस अब फर्दर अपार्ट होती जा रही हैं। फिर जब कोर उसकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, द हीलियम एटम कोर वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन एटम्स में और कुछ एनर्जी भी रिलीज करेगा। अब कार्बन एटम्स फर्दर कंप्रेस नहीं हो सकते, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, वो एक शेप अटेन करेगा। यहाँ पर सन क्या होगा, एक शेप अटेन करेगा, क्योंकि कार्बन एटम्स में कन्वर्ट होकर कार्बन एटम में मज़ीद स्प्रेड आउट नहीं हो सकते। यहाँ पर वो सन एक शेप को अटेन कर लेगा। द आउटर लेयर ऑफ द सन विल चेंज इनटू क्लाउड्स एंड द कोर ऑफ द सन विल कूल डाउन एंड श्रिंक। आउटर लेयर तो सन की क्लाउड्स में चेंज हो जाएगी और जो सेंटर से था वो सुकड़ के एक कूल डाउन ठंडा हो जाएगा। मतलब जिस तरह से गैसेस मिल के बन रही थी, उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वो अपार्ट हो रही है। पहले तो इसकी आउटर लेयर अपार्ट हो जाएगी, फिर सेंटर से वो सुकड़ के ठंडा हो जाएगा। द स्टार विल नाउ कॉल द वाइट ड्वार्फ। अब जो ये शेप अटेन हो गई है, आउटर लेयर बिखर गई, सेंटर से वो ठंडा हो गया, इस शेप को अब क्या बोलेंगे, ये एक वाइट ड्वार्फ, मतलब एक छोटा सा वाइट कलर का भी स्टार बन गया, विच इज़ स्टेबल स्टार विथ नो न्यूक्लियर फ्यूल। अब ये एक बिल्कुल स्टेबल रुका हुआ सितारा है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फ्यूल मौजूद नहीं है। पहले तो इसके अंदर फ्यूल मौजूद था, जो यूज़ करता था, ये चमक रहा था। अब क्या है, इसके अंदर फ्यूल नहीं है, तो ये बिल्कुल रुका हुआ एक वाइट ड्वार्फ बन गया है। It radiates its remaining heat for billion of years. ये क्या करेगा, रेडिएट करेगा अपनी रिमेनिंग हीट कोई सालों तक। अब ये भी, इसमें भी कुछ हीट है तो वो इनको भी इमिट करता रहेगा, रेडिएट करता रहेगा। When all the heat is completely dispersed, it will become a cold, dark, black dwarf. जब completely इसके अंदर से वाइट ड्वार्फ इस तरह से होने के बाद, ये वाइट ड्वार्फ के अंदर से जब बिल्कुल कम्प्लीटली इसके अंदर हीट रिलीज हो जाएगी, तो क्या बनेगा, एक ब्लैक कलर का छोटा सा एक ड्वार्फ हो जाएगा, विच इज़ एक्चुअली अ डेड स्टार। तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, एक डेड स्टार। अगर इसकी फॉर्मेशन को हम इधर से इन्वर्स करें, एक डेड स्टार था ब्लैक कलर का छोटा सा, देन वो वाइट ड्वार्फ बना, गैसेस कंबाइन हुई, रेड सुपर जायंट, रेड सुपर जायंट, रेड जायंट एंड देन सन बन जाते हैं हमारे पास। हम इसको क्या बोले, और स्टेलर नेबुला गैसेस। फिर से अगर हम इसकी डेथ की तरफ चलते हैं, तो स्टेलर नेबुला की गैसेस हैं, मिलकर क्या बनते हैं, हमारे पास एक सन को फॉर्म करते हैं। देन उसकी आउटर लेयर में से गैसेस अगर निकल जाती हैं तो एक रेड जायंट बन जाता है। उसके बाद फर्दर अगर ये साइड से गैसेस रीड करें तो हमारे पास एक और रेड सुपर जायंट बन जाता है। फर्दर क्या होता है, उसका जो सेंट्रल पार्ट है कोर, वो सुकड़ जाएगा, आउटर लेयर गैसेस बन के रिलीज हो जाएंगी, तो ये इसको फिर हम क्या बोलेंगे, ये एक वाइट ड्वार्फ बन गया है। अब इसके अंदर से क्योंकि फ्यूल नहीं है, ये बिल्कुल एक स्टैटिक सा रुका हुआ वाइट ड्वार्फ है। फर्दर ये फिर भी हीट रेडिएट करता रहेगा। जब इसमें से कम्प्लीटली तमाम एनर्जी हीट रेडिएट हो जाएंगी, निकल जाएंगी, तब एट द एंड सन एक डेड स्टार ब्लैक कलर में बन जाएगा, विच इज़ एक्चुअली डेड स्टार। इसको हम कहते हैं, ये है सन की डेथ।